रहा है। मैंने Recording in काफी progress. लॉन्चेस पे काम किया, लगभग लास्ट 4 से 5 साल। और फिर उसके बाद 1.5 ईयर से मैं अजोर पे काम कर रही हूँ। लास्ट हाफ ईयर से ना? 1.5 से, हाँ। तो मैंने बेसिकली मैंने बेसिक कोर्स किया था अजोर का, बट देन ये मेरा फर्स्ट क्लाउड एप्लीकेशन है, तो उसमें ये कुबरनेटिस माइक्रोसर्विस। मतलब आपका जो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जावा का है, राइट? हाँ, ज़्यादा जावा का एक्सपीरियंस है, लेकिन लास्ट 5-6 साल से मैंने जावा में कोडिंग करी नहीं है। तो और आपने जो 5-6 साल से आपने कोडिंग नहीं की, तो उस टाइम पीरियड में आपने क्या किया? तब मैंने इन्फॉर्मेटिका पे काम किया, इन्फॉर्मेटिका, पाइथन, एसएसआईएस, तो वो थोड़ा टेक्नो फंक्शनल रोल था मेरा। अच्छा। फिर आप एजोर में कैसे मूव करी? अजोर में मूव करी बिकॉज हमारा जो प्रोजेक्ट था, हमें मेटलाइफ में बेसिकली 2 साल से पूरे माइग्रेशन हो रहा है ऑन प्रेम से क्लाउड पे। तो हर टीम में कोई ना कोई एक इनिशिएट कर रहा था कि हम कैसे माइग्रेट करेंगे अपने ऑन प्रेम प्रोजेक्ट अजूर के लिए। अच्छा। तो मैं .NET डेवलपर तो हूँ नहीं, तो फिर मेरे को ऑप्शन दिया गया था कि एक तो अगर इंफ्रा में आ जाओ, नहीं तो फिर आप .NET करो। अच्छा। .NET तो मुझे आता नहीं था, इसलिए तो आपने एजोर क्लाउड का सिलेक्शन किया? हाँ। अच्छा। और अभी आप यूएस में ही हैं? हाँ, मैं अभी यूएस में ही हूँ। और वहाँ पर कितना और हो गया आपको टाइम? यहाँ पे हो गए मेरे को 8 साल। अच्छा, ठीक है। तो अब एजोर क्लाउड में आपने क्या क्या परफॉर्म किया अभी? तो अजूर क्लाउड में मैंने कुबरनेटिस पे काम किया है। फिर डेवऑप्स का भी रोल है मेरा, जिसमें मैं पाइपलाइंस का मेंटेनेंस और डिप्लॉयमेंट एक्टिविटीज हैंडल करती हूँ। और एनी इंफ्रा रिलेटेड एक्टिविटी रही, लाइक जैसे रिपोजिटरी का क्लीन अप करना, या फिर अगर हमें वर्चुअल मशीन्स का अगर स्केलिंग करना है तो उसको ध्यान में रखना। तो ये सारे अजूर रिलेटेड एक्टिविटी मैंने कुछ इंडिपेंडेंटली किए हैं और कुछ हमारे आर्किटेक्ट के साथ मिलके किए हैं। तो बेसिकली वो मुझे पूरा बताते थे कि ऐसा ऐसा इशू है, हमें ये करना है, अभी हमें एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने बेसिकली ज़्यादातर मैंने एसीआर क्लीनअप और CI/CD पे काम किया है, बट अब ऐसे एक्सपेक्टेशन बन गया है कि आई शुड नो एवरीथिंग, बिकॉज मुझे 1 साल हो गया है प्रोजेक्ट पे। बट इतना आया नहीं है मुझे, बिकॉज आई हैव बीन ऑलवेज इन द शैडो ऑफ आर्किटेक्ट्स। तो ठीक है। तो एक बार मुझे बताएंगे क्लाउड के बारे में, आपको अभी क्या ऑब्जर्वेबिलिटी आपके पास है? लाइक क्लाउड से क्या बेनिफिट होता है, और क्लाउड के अंदर जो क्यूबरनेटिस है आपका एक है, उसका क्या बेनिफिट है? अभी आपको इसके बारे में कितना आइडिया है? जो भी आइडिया है आप इसके बारे में, जो भी अंडरस्टैंड रखती हैं, वो मुझे एक बार बताएं। सो क्लाउड का सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा ये लगा कि हम वी डोंट ओन सर्वर्स और एनी सर्विसेज, एंड तो हमें कोई एक सर्वर खरीद के, तो फॉर एग्जांपल मेरा जो लास्ट प्रोजेक्ट था, इट वाज अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें इन्फॉर्मेटिका और पाइथन स्क्रिप्ट है। लेकिन जस्ट बिकॉज वो हमारा इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन था, हमें फिर भी हमें पूरा का पूरा सर्वर बाय करना पड़ा, और उसको मेंटेन करना, फिर उसके अपग्रेड्स करना, सब कुछ हमारा जिम्मेदारी था। क्लाउड में ऐसा नहीं है। हमने जो सर्विसेज लिए है, जैसे हम वो सर्विसेज यूज करेंगे वैसे हमें उसको पे करना है, तो कॉस्ट सेविंग वहाँ पे हो गई। मेंटेनेंस का हमें हेडेक नहीं है, बिकॉज ऑल दोज आर हैंडल्ड बाय अजूर ओनली। और हम बाकी एप्लीकेशंस को जब हम अपना एंड पॉइंट वगैरह एक्सपोज करते हैं, तो उसका जो इंटीग्रेशन है, लाइक ऑन बोर्डिंग एनी न्यू एप्लीकेशन, इट्स प्रीटी इजी। तो वो मुझे अपफ्रंट बहुत लाइक इजी लगा व्हेन इट कम्स टू क्लाउड। अब जैसे हमारा यूएस बेस्ड बिजनेस है, हमें वो लटाम में भी एक्सटेंड करना है, तो लटाम के लिए आई डोंट हैव टू लाइक डू मच। मुझे सिर्फ उसको अपना रीजनल और ज्योग्राफिक रिस्ट्रिक्शंस देखने, और सेम एप्लीकेशन में सब एंड पॉइंट्स में लटाम में भी शेयर कर सकती हूँ। सो आई डोंट हैव टू सेट अप लाइक सेपरेट सर्वर वहाँ पे जाके, या फिर उसका मेंटेनेंस एडिशनल मुझे नहीं करना पड़ेगा। सो इतना मुझे अपफ्रंट समझा क्लाउड का बेनिफिट। अच्छा। और क्यूबरनेटिस का?
कुबरनेटिस में जैसे राउटिंग वगैरह का जो होता है, जो जैसे हमने हमारे ऑन प्रेम प्रोजेक्ट्स थे, राइट, तो उसमें हमें आईपी एड्रेसेस वाइट लिस्ट करना, ये वो सब हमें खुद से करना पड़ता था, या फिर डीएनएस डिफाइन खुद से करना पड़ता था। तो यूजिंग कुबरनेटिस और स्पेशली एसटीओ, वो मैंने जब हम भी कोई भी सर्विस, माइक्रो सर्विस हम डिप्लॉय कर रहे हैं कुबरनेटिस में, राइट, तो उसमें एक तो हमने नेम, अलग अलग नेम स्पेसेस बनाए बेस्ड ऑन हमारा माइक्रो रिक्वायरमेंट। माइक्रो और वो सर्विस। ठीक है आप बोलिए। पॉड्स में, तो हमने हमारे मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज है, तो हम कुबरनेटिस में हम जब डिप्लॉय कर रहे हैं तो उसको सेग्रीगेट करना बेस्ड ऑन नेम स्पेसेस, फिर हर इसके लिए अलग से पॉड बनाना हर माइक्रो सर्विस के लिए। तो वो कोड लेवल का सेग्रीगेशन कुबरनेटिस में मुझे बहुत इजी लगा। प्लस मैं उसमें पॉड का बेस्ड ऑन द ट्रैफिक मैं कैपेसिटी अप एंड डाउन कर सकती हूँ। दैट इज ऑल्सो प्रिटी हेल्पफुल हमारे एप्लीकेशन में, बिकॉज हमारा पेमेंट गेटवे है। और ऑल्सो अगर मुझे कोई चेंजेस है हमारे, तो वाइल डिप्लॉयमेंट आई कैन बी फोकस ऑन अ स्पेसिफिक पॉड rather than disturbing or bringing down the whole namespace or a pod. I can focus on a particular pod and I can do the changes. तो उसके वजह से मेरा पूरा एप्लीकेशन भी डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। तो ये इतना मुझे बेसिक आइडिया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हम्म। अच्छा लगा आपका करंट स्किल्स मुझे जान के, जिससे मैंने इसलिए पूछा है सारी चीज़ें, क्योंकि मैं पहले समझना चाहता हूँ कि आपका भी लेवल कितना है, जिसके हिसाब से मैं उसके करेक्ट। ऊपर फिर अपना ट्रांसफ़र कर सकूँ अपनी स्किल्स को आपको, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी बेनिफिट ऑफ क्लाउड एंड क्यूबरनेटिस, ठीक है। हम्म। सबसे पहले मेन पॉइंट होता है कि कंपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ क्यों कर रही है, ठीक है। हम्म। तो सबसे पहला मोटिव होता है कॉस्ट कवर के। हम्म। कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी इसलिए उसे अडॉप्ट करती है, इसलिए उसे यूज़ करना स्टार्ट करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी करंट कॉस्ट को रिड्यूस करता है, ठीक है। करंट कॉस्ट को रिड्यूस करने का मतलब क्या, कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंपनी ने किसी प्रोजेक्ट के लिए लगा के रखा है, तो उस प्रोजेक्ट की बिलिंग अगर 10 करोड़ रुपए आ रही है, ठीक है, ईयरली मान लीजिए, हम्म। तो टेक्नोलॉजी हम उसके ऊपर इसलिए इसलिए इम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई वो 10 करोड़ से 8 करोड़ पे आ जाए, 7 पे आ जाए, 6 पे आ जाए, ठीक है। हम्म। कभी भी किसी भी हम्म। कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता है कि आपने टेक्नोलॉजी लगा लिया और उसकी प्राइसिंग 15 करोड़ चली गई। कोई कोई नहीं हम्म। लगाता ऐसा, हम्म। ठीक है। तो ओके। पहले मार्केट में ऑन प्रमाइसेस था, ठीक है। हम्म। ऑन प्रमाइसेस को रिप्लेस किया क्लाउड ने, क्लाउड प्रोवाइडर ने, जैसे एजोर, जहाँ पर आपको हम्म। रेडी टू मूव आपको डेटा सेंटर मिल जाते हैं, रेंट में मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी हम्म। कॉस्ट को ये रिड्यूस करके चला गया, ठीक है। तो हम्म। इसीलिए धीरे धीरे हर कंपनी ऑन प्रमाइसेस से मूव होकर क्लाउड पे शिफ्ट हो गई, क्योंकि क्लाउड पे शिफ्ट होने से बेनिफिट क्या हुआ कि किसी भी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट का जो बिलिंग है वो 10 करोड़ रुपए आ रहा था, तो 7 पे आ गया, या 6 पे आ गया, या 8 पे आ गया। हम्म। इसीलिए क्लाउड पे गए हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी करेक्ट। को ये सोचकर कोई कंपनी नहीं यूज़ करती है कि ये बहुत स्मार्ट है, अच्छे से फंक्शन इसके बहुत अच्छे हैं, कॉस्ट हम्म। को इंक्रीज कर रहा है, नहीं, वो टेक्नोलॉजी नहीं चलती। वही हम्म। टेक्नोलॉजी मार्केट में चलती है जो कॉस्ट को रिड्यूस करके देता है, ठीक है। हम्म। जैसे हम्म। आपने हम्म। सुना होगा कि चैट जीपीटी आज के टाइम पर और एआई आज के टाइम पर मार्केट को कैप्चर कर रहा है। तो ये राइट। टेक्नोलॉजी भी ऐसी हैं जो कॉस्ट को रिड्यूस कर रही हैं। मतलब जहाँ पर 10 मैन पावर काम करते थे, आज एआई है तो एक मैन पावर, 2 मैन पावर से सारा काम हो जाता है। तो हम्म। 8 मैन पावर का सैलरी बच गया, तो कॉस्ट रिड्यूस हो गया एक प्रकार से। तो ठीक वैसे राइट। ही ऑन प्रमाइसेस से हम क्लाउड पे इसलिए शिफ्ट हो गए क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस हो रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। हम्म। फिर अब क्या हो रहा है कि क्लाउड से मूव होके हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कंटेनाइजेशन सिस्टम पे, कंटेनर राइट। टेक्नोलॉजी के ऊपर। हम्म। तो हम्म। कंटेनर टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करने से क्या हुआ, कॉस्ट और रिड्यूस हो गया। मतलब ऑन प्रेमाइसेस से अगर हम क्लाउड पे आए तो 7 करोड़ का, 10 करोड़ से 7 करोड़ पे बिलिंग आ गई, ठीक है। अब हम्म। अब हम क्लाउड से अगर कंटेनाइजेशन पे जा रहे हैं तो
7 से 4 CR पे बिल आ गया, 3 पे आ गया। हम्म, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने के लिए है वो ये है कि हम्म, जो प्रीवियस चीज़ें हैं वो ख़त्म नहीं हुई है मार्केट से, है ना। आज भी हम्म, क्लाउड है, आज भी ऑन प्रमाइसेस है। करेक्ट। बस एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है जो आपके कॉस्ट को रिड्यूस करके दे रहा है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अच्छा कंटेनाइजेशन आने से मार्केट से क्लाउड का यूज़ केस ख़त्म हो गया, नहीं। क्या ऑन प्रमाइसेस ख़त्म हो गया, नहीं। फ़र्क क्या हुआ कि क्लाउड में मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए आपने 500 VMs क्रिएट किए थे, ठीक है। हम्म, हम्म, आपने क्लाउड में कोई प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए 500 VMs आपने लिए हैं। तो हाँ, 500 VM का रेंट आप पे कर रहे हैं। फिर वो करेक्ट। 500 VMs में उसके अकॉर्डिंग आपने स्टोरेज लगा लिया होगा, वो आपका रेंट जा रहा है। फिर हम्म, नेटवर्किंग डिवाइसेस आपने ले रखे होंगे जैसे वीनेट, फायरवॉल, हम्म, लोड हम्म, बैलेंसर, उसके भी रेंट जा रहे हैं। करेक्ट। कंटेनाइजेशन सिस्टम आने से बेनिफिट ये हुआ कि 500 VMs की जगह आपके 200 या 250 VMs में काम हो जाने हैं। हम्म, हम्म, तो 250 VMs का रेंट तो आपका ऐसे ही हट गया, ठीक है। फिर करेक्ट। 250 VMs जो आपने हटा दिए तो उनके स्टोरेज भी रिमूव हो गए, वो भी कॉस्ट बचा। उनके अकॉर्डिंग हम्म, जो नेटवर्क डिवाइसेस आपने 500 को हैंडल करने के लिए नेटवर्क डिवाइसेस लिए थे, अब 250 बचे, तो 250 के लिए जो डिवाइसेस भी कम हो गई। फिर हम्म, 250 VMs अगर निकल गए तो मैन पावर भी निकल गए, करेक्ट। हाफ हो गया ना मैन पावर। फिर बैकअप हम्म, सिस्टम भी हाफ हो गया, तो पूरा कॉस्ट हाफ पे आ गया। मतलब 7 CR की जगह 350 CR में आप काम होने वाला है आपका, हम्म, ठीक है। हम्म, लेकिन कब, जब आप कंटेनाइजेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं हम्म, हम्म, तो अब सवाल उठता है कि ठीक है, कंटेनाइजेशन सिस्टम कंपनी यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। अभी हम्म, ये कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करता है, इसके बैकएंड में जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। आप ये नोट पॉइंट अभी अपने कहीं पे नोटपैड में आप लिख लीजिए, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बोला कि ये हाँ, टेक्निकल मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है। अभी तो मैं एज ए वर्बली बोल रहा हूँ, ठीक है। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, अब सवाल उठता है कि ठीक है, कंटेनाइजेशन सिस्टम यूज़ करते हैं हम। अब कंटेनाइजेशन सिस्टम को मैनेज करने के लिए, उनके हम्म, वर्कस्टेशंस के लिए हम्म, एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में लॉन्च हुई जिसका नाम है क्यूबरनेटिस, हम्म, हम्म, ठीक है। तो हर कंपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्लाउड यूज़ कर रही है, क्लाउड के साथ साथ कंटेनाइजेशन सिस्टम यूज़ कर रही है, ठीक है। और जब हम्म, कंटेनाइजेशन सिस्टम यूज़ कर रही है तो उसको मैनेज करने के लिए आपको वर्कस्टेशन मैनेजमेंट टूल चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं क्यूबरनेटिस। हम्म, तो इसीलिए हर कंपनी को चाहिए क्यूबरनेटिस, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गया। हम्म, अब अगला हाँ, पॉइंट्स हो गया कि जब हमारे पास ऑन प्रमाइसेस था, हमारे पास क्लाउड थे, तो हम अपनी एप्लीकेशंस, मान लीजिए आपने जावा में कोई एप्लीकेशंस डिज़ाइन किया, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट हम लोग डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर करते थे, ठीक है। अब वो ऑपरेटिंग करेक्ट। सिस्टम या तो ऑन प्रमाइसेस में हो या फिर क्लाउड पे हो, हम्म, ठीक है, क्लाउड पे। हम्म, तो वहाँ पर हम लोग डिप्लॉयमेंट करते थे और पाइपलाइन हम लोग उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते थे, वीएम के अकॉर्डिंग। करेक्ट। हम्म, आज क्या हो गया कि आपकी जो एप्लीकेशन है, जो डेवलपर्स ने एप्लीकेशन डिज़ाइन की है, उसकी जो हम्म, डिप्लॉयमेंट है वो डायरेक्ट ओएस के ऊपर नहीं हो रही है, हम्म, वो राइट। कंटेनर के ऊपर हो रही है। करेक्ट, तो फिर उसी के हिसाब से जो पाइपलाइन बनेगी वो कंटेनर के अकॉर्डिंग बनेगी, करेक्ट। वीएम के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। हम्म, तो जो पाइपलाइन आपकी बन के आ रही है वो कंटेनर के अकॉर्डिंग बन के आ रही है। और फिर उन सारे करेक्ट। कंटेनर को हैंडल करने के लिए जो टॉप में एक टूल लगा दिया क्यूबरनेटिस। तो हम्म, क्यूबरनेटिस कंटेनर की हाई अवेलेबिलिटी हैंडल कर रहा है, ड्यूरेबिलिटी हैंडल कर रहा है, ट्रैफिक हैंडल कर रहा है, उसकी लोड बैलेंसिंग कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, A to Z क्यूबरनेटिस कर रहा है। ये पॉइंट समझ आ गए। हाँ, अब अगला पॉइंट यहाँ पर ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, कि क्यूबरनेटिस को डेवलप किसने किया, इस टेक्नोलॉजी को आईटी इंडस्ट्री में लेकर कौन आया। तो आपने सुना होगा गूगल नाम की कंपनी का, ठीक है, गूगल। गूगल नाम की कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को मार्केट पे लेके आया और ये बहुत सालों तक अपने प्रोजेक्ट पे डेटा सेंटर में इन्होंने यूज़ किया, और देन कुछ साल के बाद फिर इन्होंने डोनेट कर दिया पब्लिक को, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमारे पास एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उस टाइम पर कंटेनर सब लोग यूज़ तो करने लग गए थे, बट कंटेनर को मैनेज करने के लिए कोई वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल नहीं था, तो कोई भी कंपनी डेटा सेंटर में इसे यूज़ नहीं कर रही थी।
प्रोजेक्ट पे हम्म यूज़ नहीं कर रही थी, ठीक है। हम्म इसलिए यूज़ नहीं कर रही थी क्योंकि नहीं करती थी क्योंकि कंटेनर को हाई अवेलेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी के लिए कोई सेटअप ही नहीं है हमारे पास। ऑटो हम्म हील के लिए कोई सेटअप ही नहीं है। तो हम्म कंटेनर को हम लोग लोकल इन्वायरमेंट में यूज़ करने लगे, जैसे कि डेवलपमेंट एरिया में यूज़ करने लगे, टेस्टिंग में करने लगे, लेकिन प्रोडक्शन में हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे। हम्म तो जब गूगल नाम की कंपनी ने लॉन्च करके हमें दिया, ठीक है, बोला ये एक हमारा प्रोडक्ट है। उस टाइम गूगल कंपनी कुबरनेटिस ना बोल के उसको बोर्ग के नाम से कॉल करते थे, और उन्होंने बोला ये हमारा एक प्रोडक्ट है जिससे आप कंटेनर को मैनेज कर सकते हो, और अगर आपने यूज़ किया तो आप अपने प्रोडक्शन पे भी कंटेनराइजेशन इंप्लीमेंट कर सकते हो जैसे हमने करके रखे हो, ठीक है। हम्म तो इस तरीके से लॉन्च हुआ। लेकिन कोई भी जो प्रोडक्ट मार्केट में जब लॉन्च होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, डोनेशन के साथ हो, किसी भी तरीके से हो, उसका अपडेशन बहुत ज़रूरी है ना। अगर उसका अपडेशन बंद हो जाएगा तो वो इंडस्ट्री से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि देखो इंडस्ट्री के अंदर हर एक पार्ट पे नई नई टेक्नोलॉजीज लॉन्च हो रही है, और वो टेक्नोलॉजी को उसके साथ सपोर्ट होना भी ज़रूरी करेक्ट है ना। अगर मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो प्रोडक्ट अगर मार्केट में किसी अदर के साथ सपोर्ट नहीं करती तो लोग उसे बायकट कर देते हैं। तो हम्म गूगल कंपनी ने जब डोनेट किया तो फिर आपने सुना होगा लिनक्स फाउंडेशन। हम्म तो लिनक्स फाउंडेशन के अंदर एक सब ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सी एन सी एफ। हम्म तो सी एन सी एफ वालों ने इसको लिया और इसके ऊपर फिर एक नया फीचर्स, नए अपडेशंस मार्केट पे लेके आया, और बोला ये रहा कुबरनेटिस जो हमने लॉन्च किया, और इसको आप इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो फॉर कंटेनर मैनेज करने के लिए। और आज भी हम्म सी एन सी एफ वाले ही इसका मैनेजमेंट हैंडल करते हैं, ठीक है। अच्छा तो अगर हम लोग देखें कि आज क्यूबरनेटिस का जो कोर वर्जन है वो कहाँ से आ रहा है, सी एन सी एफ के साइड से आ रहा है, ठीक है। हम्म लेकिन सी एन सी एफ ओपन सोर्स, मतलब क्यूबरनेटिस आपका टोटली ओपन सोर्स है। इसको यूज़ करने के लिए कोई पैसे देने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हम्म इसे यूज़ कर सकते हैं, और पूरा कॉस्ट आपका बच सकता है। हम्म कोई लाइसेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन सी एन सी एफ कहता है कि मैं कोई भी सपोर्ट्स जैसा सिस्टम नहीं प्रोवाइड करता। हम्म सपोर्ट्स मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कल को कोई आपने क्यूबरनेटिस लिया और आपने अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया, और प्रोजेक्ट में अगर कल को कोई प्रॉब्लम आता है, तो मेरे साइड से कोई भी इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट नहीं है। जैसे कि आपने अदर सॉफ्टवेयर में देखे होंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर कोई भी उठा लो तो वहाँ पर इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट बैकएंड में मिलता है, कि आप अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हो, हमारी कंपनी हैंडल नहीं कर पा रही, हमारे मैन पावर हैंडल नहीं कर पा रहे, तो बैकएंड में क्यूबरनेटिस की कोई टीम बैठी है जो आपको सपोर्ट देने को रेडी बैठी है, ठीक है। फिर आपने वो उनका जब लाइसेंस परचेज किया था तो लाइसेंस में सपोर्ट चार्ज का भी आपने साथ में उनको पेमेंट पे कर दिया था, तो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन सी एन सी एफ की जो टीम है वो कहती है हम तो सिर्फ इसके अपडेट में फोकस करते हैं, हम ऐसा कोई सपोर्ट जैसा सिस्टम हमारे पास नहीं है इंटरप्राइजेस लेवल का। जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है आप अपने लेवल पे करो। हम्म तो क्यूबरनेटिस सी एन सी एफ के साइड से कोई भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में बन चुकी हैं जो थर्ड कंपनी को सपोर्ट देने के लिए रेडी बैठी हुई हैं, है ना। तो इस तरीके से राइट सपोर्ट ले रहे हो, लेकिन कोर कुबरनेटिस सी एन सी एफ के साइड से कोई भी सपोर्ट आपको नहीं मिल सकता। तो क्यूबरनेटिस को अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो एक बहुत बड़ा बिग चैलेंज रहता है, लाइक क्लस्टर मैनेज करना, क्लस्टर को इम्प्लीमेंट करना। पूरा इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन एक बार जब वो बन जाता है तो बहुत स्मूथली रन होता है। स्मूथली, ऐसा स्मूथली रन होता है कि आपके पास कितना बड़ा कितना हाई लेवल का ट्रैफिक हो, पूरे वर्ल्ड का भी ट्रैफिक हो, तो भी ये हैंडल कर लेगा। स्केल अप जितना आगे स्केल अप करना आप करो, कोई लिमिटेशन नहीं है कि भैया यहाँ पे जाके स्केल अप नहीं होगा। इस लेवल का क्यूबरनेटिस है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज ये था कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना बहुत डिफिकल्ट होता था लोगों को। तो ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिली कि भाई इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे क्लाउड प्रोवाइडर है, तो क्लाउड प्रोवाइडर में एजोर वालों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, रेडी टू मूव। तो फिर इन्होंने अपना एकेएस लॉन्च किया, ठीक है। तो एजोर वाले कहते हैं कि भैया आपको क्यूबरनेटिस यूज़ करना है, बहुत अच्छी बात है, आप हमसे ले लीजिए, हम आपको रेडी टू मूव क्लस्टर सेटअप करके देंगे,
हम आपको रेडी टू मूव स्टोरेज इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेंगे, हम आपको रेडी टू मूव CI/CD इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेंगे। मतलब जो आपको पहले करना पड़ता था क्लस्टर बनाने के लिए, आपको सारे नोड सेटअप करना, फिर उस पर OS लोड करना, फिर उस पर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना, फिर उसकी हाई अवेलेबिलिटी इंप्लीमेंट करना, फिर उसकी ट्रैफिक मैनेजमेंट देखना, फिर स्टोरेज इंटीग्रेशन करना, फिर नेटवर्क डिवाइस इंटीग्रेशन करना, लोड बैलेंसर इंटीग्रेशन करना, ये सब जो आपको करना पड़ता था अब आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सब हम बैकएंड में करके रखते हैं। आप जस्ट आइए और फ्यू क्लिक करके अपनी चीज़ें को क्लिक क्लिक करके आप हम्म। यूज़ करिए। तो हम्म। इस तरीके से मार्केट में एक ही ऐसा आया, ठीक है। और ऐसे ही हम्म। बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर मार्केट में है जो अपनी क्यूबरनेटिस की सर्विसेज, रेडी टू मूव कुबरनेटिस की सर्विसेज आपको देते हैं, जैसे कि AWS वाले भी दें, EKS वो लोग अपना देते हैं, ठीक है। ऐसे गूगल वाले भी, आप गूगल क्लाउड वाले भी आपको देते हैं, GKE। हम्म। AWS जो देता है उसका नाम है EKS, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर हैं जो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। हम्म। लेकिन इसमें क्या है कि बैकएंड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मैनेज करने का जो चार्ज है वो एजोर आपसे करता है। हम्म। डेफिनेटली कि जब वो आपको ये सारी चीज़ें दे रहा है तो चार्ज तो करेंगे ही करेंगे, है ना। करेक्ट। हम्म। तो यहाँ पर एक दो चैलेंज आता है, ठीक है, कि हम्म। अगर आप क्यूबरनेटिस अपने लेवल पर सेटअप करते हो तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने का कोई चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि टोटली फ्री है। लेकिन वहाँ पर हम्म। जो है डिफ़िकल्ट की वजह से आप यहाँ पर मूव होके आते हो, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर हम्म। आपके पास एक हाई स्किल्स मैन पावर है तो आप करवा सकते हो, वो कॉस्ट आप बचा हम्म। सकते हो। हम्म। तो दो टाइप की कंपनी मार्केट में रन करती है। एक कंपनी रन करती है जो जिनके पास हाई स्किल्स वाले मैन पावर हैं, प्रोजेक्ट सेटअप करने वाले, वो तो फिर वो टोटली वो उस कंसेप्ट पे जाते हैं कोर कुबरनेटिस में, ठीक है। उनके पास मैन पावर हाई स्किल्स के, वो अपना उनके थ्रू सेटअप करके अपना कॉस्ट को बचाकर काम करते हैं। मार्केट में हम्म। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो अपना फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं करना चाहती, जो अपने प्रोजेक्ट हम्म। के साइड फोकस करते हैं, जो अपने डेवलपमेंट के साइड फोकस करते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है वो किसी और को दे दो, जो कि बहुत सारी करेक्ट। कंपनी करती हैं कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करने के लिए थर्ड पार्टी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। उसके ऊपर सिर्फ वो फोकस करते हैं अपने प्रोजेक्ट के साइड, जो उनके हम्म। सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट करना है, जो सॉफ्टवेयर के नए फीचर्स लॉन्च करने हैं, ये साइड। तो बहुत सारी कंपनी मार्केट में ऐसी होती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करती हैं, वो अपने डेवलपमेंट में फोकस करते हैं, प्रोजेक्ट के साइड फोकस करते हैं, क्लाइंट को सर्विसेज बेटर तरीके से देने के लिए फोकस करते हैं। तो वैसी कंपनी फिर आपकी रेडी टू मूव कुबरनेटिस सर्विस के साइड जाती है, जैसे कि एजोर से उन्होंने ले लिया, या गूगल से ले लिया, या AWS से ले लिया, जिसके साथ उनका हम्म। समझ आ रही है। हाँ। तो इस तरीके से मार्केट में फिर AKS मार्केट में चला। और इसका जो चेन है वो चेन कैसे बन के आता है, जैसे कि आज भी वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हैं, ठीक है। राइट। तो क्लाउड जब नहीं था तो उससे पहले माइक्रोसॉफ्ट था, तो बहुत सारी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को यूज़ करती है। तो जब माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपना एजोर लॉन्च किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, आप अपने प्रोडक्ट को एजोर पे अगर शिफ्ट करते हो, एजोर क्लाउड पे, तो हम आपको हैवी डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर थे उनको एजोर क्लाउड पे मूव करके लेके आ गए माइक्रोसॉफ्ट वाले, हम्म। ठीक है। अब हम्म। क्लाउड के बाद कंटेनाइजेशन आ गया, तो हर कंपनी बोलने लगी कि हमें भी कंटेनाइजेशन यूज़ करना है, क्योंकि कॉस्ट तो हर किसी को बचाना है। तो करेक्ट। एजोर वालों ने क्या बोला कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम आपको खुद ही कंटेनाइजेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर वो लोग हम्म। अपना मूव होके AKS पे आ गए। हम्म। तो इस तरीके से इनका जो मार्केट है वो सस्टेन है, चल रहा है, इनके कस्टमर कहीं भी यहाँ वहाँ नहीं जा रहे, ठीक है। ओके। अब मैंने आपको क्या पॉइंट बोला था नोट डाउन करने के लिए, एक बार मुझे वो बता दो। आपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का बोला था पॉइंट नोट डाउन करने, that how containers came in the picture and how it is affecting the cost optimization. अब देखिए, अगर हम लोग टेक्निकली समझते हैं कि कॉस्ट किस तरीके से बच के आता था, हम्म। तो ऑन प्रमाइसेस और क्लाउड, इन दोनों में जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है ये तो आपको क्लियर होगा, ऑन प्रमाइसेस एंड क्लाउड में, ठीक है। हम बात हम्म। करते हैं क्लाउड एंड कंटेनर के ऊपर। हम्म। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्लाउड में आपने एक VM क्रिएट किया, ठीक है। और इस VM की हम्म। जो कॉन्फ़िगरेशन है, हम मान लेते हैं इस VM की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसके ऊपर जो है मेमोरी है वो 32 GB है, हम्म। और CPU है इसके ऊपर 16 कोर,
ठीक है। और डिस्क आपने इस पे जो ली है 500 GB की डिस्क है। बहुत ध्यान से समझिएगा। हम्म। अब आपने एप्लीकेशन डिज़ाइन किया, ठीक है। आपने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया। आपने स्क्रीन शेयर कर दिया क्या? आई थिंक नहीं है क्या, एक मिनट। नहीं। हम्म। अभी दिख रहा है? हाँ। ये मेरी है, ठीक है। ये मेरा वीएम है, मैंने क्लाउड से लिया। हम्म। और इस वीएम की कॉन्फ़िगरेशन है 32 GB मेमोरी। हम्म। और सीपीयू है मेरे पास 16 कोर। और डिस्क है 500 GB। और हम्म। एक सॉफ्टवेयर हमने डिज़ाइन किया है जावा के ऊपर, ठीक है। हम्म। एक सॉफ्टवेयर हमने अगेन डिज़ाइन किया पाइथन पे, ठीक है। और अगेन एक सॉफ्टवेयर हमने डिज़ाइन किया C++ के ऊपर लैंग्वेज। और एक सॉफ्टवेयर हमने डिज़ाइन किया Node.js, ठीक है। हम्म। तो अब बताइए, 4 सॉफ्टवेयर जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है, मुझे इस वीएम पे डिप्लॉय करना है, क्या कंसेप्ट आप यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे इस वीएम के ऊपर ओएस डालने पड़ेंगे। क्या डालना पड़ेगा? यस, ऑपरेटिंग सिस्टम डालने पड़ेंगे। तो और ओएस को ऑपरेट होने के लिए मान लीजिए 2 GB मेमोरी इसे चाहिए, इतनी तो चाहिए ही चाहिए, है ना। यस। और 2 कोर सीपीयू इसने ले लिया और 30 GB डिस्क इसने ले लिया, ठीक है। यस। हम्म। तो आपके टोटल रिसोर्स में से 2 GB मेमोरी आपके ओएस को चली गई, 2 कोर सीपीयू चला गया, 30 GB डिस्क चली गई। हम्म। अब मुझे 4 सॉफ्टवेयर इस ओएस के ऊपर डालने हैं। हम्म। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, पहले जावा वाले सॉफ्टवेयर को लोड करता हूँ। तो आपने देखा होगा कि जो सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन जावा पे डिज़ाइन है, तो उस एप्लीकेशन को लोड करने से पहले उसने कुछ डिपेंडेंसीज आपसे मांगा। करेक्ट। डिपेंडेंसीज जैसे मान लीजिए जावा फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपने लोड कर दिया जावा 1.1, ठीक है। हम्म। और देन उसके बाद फिर आपने जावा के सॉफ्टवेयर यहाँ पर लोड किए। हम्म। आपका जावा बहुत, ये जो सॉफ्टवेयर आपने एप्लीकेशन लोड किया है बहुत स्मूथ और इजीली चल रहा है, हम्म। ठीक है। हम्म। अब हमने क्या किया, अब अगला सॉफ्टवेयर हम लोड करने जा रहे हैं Node.js वाला, जो Node.js में डिज़ाइन है। हम्म। तो अब Node.js का जो सॉफ्टवेयर था उसको लोड करने के लिए भी जावा की डिपेंडेंसीज की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। करेक्ट। अगर जावा की डिपेंडेंसीज 1.1 होती तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस Node.js वाले को चाहिए जावा की डिपेंडेंसीज 2.0। तो अब कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि एक ओएस के ऊपर तो जावा का एक वर्जन लोडेड है ना, दूसरा कैसे होगा? करेक्ट। तो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुआ। यस। या तो 2.0 करते हैं तो 1.1 अपग्रेड हो जाएगा ओएस के अंदर जो 2.0 है, ठीक है। या कई बार ऐसा भी होता है कि ठीक है भाई, अपग्रेड वर्जन जावा का पड़ा हुआ है, ठीक है। जावा का अपग्रेड वर्जन पड़ा हुआ है तो लोअर वर्जन सपोर्ट कर जा रहा है ना। लेकिन मान लीजिए आपने इसके लिए 2.0 डाल दिया, लेकिन और आपने Node.js वाला सॉफ्टवेयर भी आपने लोड करके चला दिया है, ठीक है। और जावा का 1.1 वाला जो डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर था वो भी रन हो रहा है, क्योंकि अपग्रेड वर्जन सपोर्ट कर रहा है। लेकिन कल को C++ वाला सॉफ्टवेयर में जब लोड कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी जावा की डिपेंडेंसी चाहिए, लेकिन इस बार जावा का कुछ ऐसा हो गया कि 0.5 वर्जन सपोर्ट करता है। तो अब या तो ये रहेगा, ठीक है। अगर मैंने ये कर दिया तो ये दोनों नहीं चलेंगे, क्योंकि दोनों की डिपेंडेंसी जावा 1.1 है और 2.0 है। समझ आ रही है? अगर C++ के लिए जावा का
2.5 होता तो चल जाते, तीनों चल जाते, करेक्ट। लेकिन ये तो वो लोअर हो तो गया। और तो या तो मुझे हम्म ये चलाना पड़ेगा या तो ये दोनों हटाना पड़ेगा। तो हम्म। कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे आया। करेक्ट। अब मान लीजिए मेरे पास सोल्यूशन क्या है। मेरे पास सोल्यूशन ये है कि मैं एक अनदर वीएम क्रिएट कर लूँ। हम्म क्या? एक अनदर वीएम क्रिएट कर लूँ और वहाँ पर मैं अपना जावा का 0.5 डाल लूँ और वो वाले सॉफ्टवेयर यहाँ पे लोड करके रन कर लूँ। ठीक है। हम्म हम्म। लेकिन अनदर वीएम क्रिएट करता हूँ तो फिर उसमें भी ओएस चाहिए। अब वो ओएस भी मेमोरी चाहिए, उसे भी 2 GB मेमोरी चाहिए। ओएस को भी करेक्ट। कितनी चाहिए? 2 GB मेमोरी चाहिए। उसको भी 2 कोर सीपीयू चाहिए। दो को उसको भी 30 GB। 30 GB डिस्क चाहिए। हम्म। ठीक है। अब कल को ऐसा होता है कि ये जो मेरा पाइथन वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पाइथन वाले सॉफ्टवेयर, हम्म इसको भी लोड करने के लिए मुझे जावा चाहिए फॉर एग्जांपल। और इसको लोड करने हम्म। के लिए जावा मुझे, ये एग्जांपल में बता रहा हूँ, जावा मुझे 1.5 चाहिए। क्या होगा अगर मैं 1.5 वापस से। डालता हूँ? तो इसको हम्म। सेक्रीफाई करना पड़ेगा करेक्ट। या फिर इसको खुद को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। करेक्ट। तो मेरे पास सोल्यूशन क्या है? एक अनदर वीएम और चाहिए एक चाहिए। RAM बना लो। अनदर वीएम मुझे चाहिए। और जब मैं अनदर वीएम बनाता हूँ तो अगेन मेरे को ओएस के लिए 2 GB सीपीयू, ऑपरेटिंग फिर सिस्टम। हम्म 2 GB मेमोरी देना पड़ेगा। तो इन हम्म। सब का कॉस्ट लग रहा है, किसका लग रहा है? वर्चुअल मशीन्स का जो हम इतना बना रहे हैं। इन सब का कॉस्ट लग रहा है। फिर 2 कोर सीपीयू, फिर हम्म। 30 GB डिस्क। करेक्ट। तो कॉस्ट देखो कैसे इंक्रीज हो रहा है हम्म और कोई हम्म हम्म ऑप्शन भी नहीं है। करेक्ट। ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? तो ये नोट डाउन करके रखिए, आप अपने नोट पैड में रखिए कि एक प्रॉब्लम यहाँ पर है अभी, जिसको आगे मैं हम्म। भी कवर करता हूँ। ठीक है। अब आते हैं दूसरे ओके। प्रॉब्लम की बात करते हैं। सारे प्रॉब्लम समझ जाएंगे तो बेनिफिट ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। यप। अब अगला प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये C++ के लिए जावा का 0.5 नहीं, जावा का 0.5 नहीं, हमें ये सपोर्ट कर रहा है जावा 3.0। तब तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों चल जाएंगे। करेक्ट। और पाइथन के लिए भी हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं थी। हमें जो हम्म। रिक्वायरमेंट थी जावा का 4.0, तो ये भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। ऐसा सिनेरियो रहा तो फिर हमें 2 VM लेने की ज़रूरत नहीं है ना। बट करेक्ट। ऐसा होता नहीं है, बहुत हम्म। वो किस्मत वाली बात है। ठीक है। अब ये हम्म चार अगर यहाँ पर चल रहे हैं तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या हो सकती है ये भी समझते हैं। इनके हम्म। साथ प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इस वाले सॉफ्टवेयर को जो मेमोरी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? यहाँ से। ठीक है। यहाँ से नोड जेएस वाले को भी मेमोरी यहीं से मिल रही है और पाइथन को भी, पाइथन सॉफ्टवेयर को भी, और C++ सबको मेमोरी यहीं से मिल रही है। करेक्ट। सीपीयू भी यहीं से मिल रहा, डिस्क भी यहीं से मिल रहा। मतलब ये सारे सॉफ्टवेयर रन होने के लिए शेयर्ड रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शेयर रिसोर्स यूज कर रहे हैं। शेयर्ड रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो एक ये भी प्रॉब्लम है कि भाई शेयर्ड रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं और शेयर्ड लाइब्रेरी भी यूज करेंगे, फिर शेयर्ड बाइनरी भी यूज करेंगे, शेयर्ड करेक्ट। डिस्क भी यूज कर रहे हैं। कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जो शेयर्ड नहीं होना चाहती, वो चाहती हैं कि उनके जो रिसोर्सेस वो डेडिकेटेड रहें। तो अगर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है कंपनी के अंदर कि यार इसके रिसोर्सेज डेडिकेट चाहिए हमें, शेयर्ड होने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहा है क्योंकि इसको जितने रिसोर्सेज चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे, ये ले लिया, ये ले लिया, कंज्यूम करके बैठ गए, है ना। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो फिर तो आपको वीएम लेना ही लेना पड़ेगा। और जब आप वीएम करेक्ट। क्रिएट करते हो तो फिर वही है कि कॉस्ट इंक्रीज होगा। ये प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर कंटेनर सिस्टम है। क्या है? कंटेनर सिस्टम। अब कंटेनर सिस्टम क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये ओएस के अंदर ही एक ऐसा बटन है जो ऑन कर दिया गया, समझ जाओ।
हम्म। इसको थोड़ा अगर हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ से कोरिलेट करें ना, तो इसको आप ऐसे हम्म। कर सकते हो कि अब जैसे आप यूएस में रहती हैं, ठीक है, वहाँ पर लैंड हम्म। बहुत है, तो वहाँ पर हाई राइज आई थिंक आपको नहीं मिलता होगा देखने, जो फ्लैट का सिस्टम, करेक्ट। लैंड बहुत है, करेक्ट। सब अपने हम्म। डुप्लेक्स फ्लोर बना के रह रहे हैं। वहीं हम्म। आप इंडिया में आ जाइए, बैंगलोर में, गुड़गांव में, नोएडा में, आप देखेंगे यहाँ पे 100 मंजिल के हाई राइज दिखते हैं। करेक्ट। करेक्ट। हम्म। तो जो 100 मंजिल के हाई राइज है ना, वो कंटेनर है। हम्म। हम्म। तो अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो कम लैंड में बहुत सारी सोसाइटी, बहुत सारे फैमिलीज सेटल हो गए। हम्म। कम लैंड में हाई राइज सोसाइटी बना दिया। अब एक इंसान फ्लैट, एक घर के अंदर जितना स्पेस चाहिए होता है, वो फ्लैट में भी उतना ही मिल रहा है, उसे फील भी अपना डेडिकेटेड हो रहा है। करेक्ट। तो करेक्ट। कंटेनर कुछ ऐसा ही काम कर रहा है, ऐसा समझ जाइए। हम्म। तो अब हम लोग अपने टेक्निकल पॉइंट्स में आते हैं। तो ये जो कंटेनर के आने से बेनिफिट ये हुआ कि एक ही ओएस के ऊपर, हम्म। एक ही ओएस के ऊपर हम लोग यहाँ पर हर एक सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए डेडिकेट मेमोरी, डेडिकेट सीपीयू, डेडिकेट डिस्क, डेडिकेट लाइब्रेरी, डेडिकेट बाइनरी, ऐसा कुछ हमने देने लग मिलने लगा। हम्म। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही कुछ ऐसी एक बटन थी जिसको ऑन कर देने से क्या होता है, वो बटन अभी बताऊंगा टेक्निकल क्या होती है। उसको ऑन करते ही ये जो सॉफ्टवेयर है ये अपना एक आइसोलेटेड हो जाता है, हम्म। ये अपना आइसोलेटेड हो जाएगा, वर्चुअल आइसोलेटेड, ये अपना आइसोलेटेड हो गया और ये अपना आइसोलेटेड हो गया, सारे आइसोलेटेड हो गए। अब हम्म। इस सॉफ्टवेयर को मिलने वाला जो मेमोरी होगा ना, वो भी इसको आइसोलेटेड होगा, इसका सीपीयू भी हम्म। आइसोलेटेड होगा और इसकी डिस्क भी आइसोलेटेड होगी। हम्म। तो ये जो सॉफ्टवेयर यहाँ पर चल रहा है वो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में चल रहा है, मतलब इसको फील ऐसा होगा कि उसका सब कुछ डेडिकेटेड है, शेयर्ड नहीं है। हम्म। हम्म। इसको फील होगा इसका सब कुछ डेडिकेटेड है, शेयर्ड नहीं है। मतलब हर किसी को क्या फील हो रहा है, उनका अपना डेडिकेटेड है, शेयर्ड नहीं है। हम्म। समझ आ गई? हाँ हाँ। थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑफिस में एक छोटी सी पार्टी है, ठीक है, और 10 लोग हम्म। उस पार्टी में हैं। अब आपने देखा कि पार्टी में कुछ खाने का आइटम ऑर्डर किया गया, ठीक है। हम्म। अगर वो खाने का आइटम एक ही प्लेट में रहे और सारे 10 के 10 मेंबर उसी प्लेट से उठाएं, तो ये क्या है, शेयर्ड है। क्या है? शायद। शेयर्ड, ठीक है। ये हम्म। शेयर्ड कंसेप्ट हो गया। इस शेयर्ड में क्या हो सकता है कि किसी को प्राइवेसी चाहिए तो नहीं मिल सकती, किसी को करेक्ट। ज़्यादा खाना है, किसी को कम खाना है, कोई ज़्यादा खा गया तो एक इंसान को कम हो गया, ऐसे इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इस अब यहाँ पर एक कंसेप्ट ये होता कि 10 लोग हैं और एक छोटी सी पार्टी है, खाने का कोई भी आइटम ऑर्डर किया गया, लेकिन आइटम के साथ ना उनको एक पर्टिकुलर बॉक्स पे रख दिया गया, ठीक है। हम्म। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन सोसाइटी में देखें तो बहुत ज़्यादा समोसा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बराबर। ठीक है। तो एक एक समोसे को एक एक बॉक्स पे रख कर दे दिया गया, तो ये ज़्यादा बेटर हम्म। कहलाएगा। रिसोर्सेस उतने ही है, रिसोर्सेस ज़्यादा नहीं है, बट उसको क्या किया, एक बॉक्स पे रख दिया, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर अगर हम लोग टेक्निकल देखें तो ओएस वही है, उस पर स्पेस उतना ही है, बट जो सॉफ्टवेयर हम लोग रन कर रहे हैं उसको एक बॉक्स पे रन कर रहे हैं, और उसको जितनी मेमोरी चाहिए वो हम उसको डेडिकेट दे दिए, उसको जितना सीपीयू चाहिए उसको डेडिकेट दे दिए, उसको जितना मेमोरी चाहिए डेडिकेट दे दिए। ऐसी हर एक सॉफ्टवेयर के साथ यही कर रहे हैं हम लोग। तो जब एक सॉफ्टवेयर जब यहाँ पर रन हो रहा है इस ओएस के ऊपर, तो उसकी जब डेडिकेट मेमोरी हो गई, डेडिकेट सीपीयू हो गया, डेडिकेट डिस्क हो गया, तो उसकी डिस्क के अंदर जो उसे डेडिकेट डिस्क मिला है उसके अंदर ही हमने उसका लाइब्रेरी बाइनरी डाल दिया। इस वाले का, इसको भी अपना डेडिकेट डिस्क मिला, उसके अंदर उसकी लाइब्रेरी बाइनरी हमने डाल दी। इसको जो मिला हम्म। उसको भी हमने लाइब्रेरी बाइनरी उसका डेडिकेट डाल दिया, इसको भी डेडिकेट डाल दिया। तो यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं होने वाला। हम्म। अब ये डेडिकेट मिलता कैसे है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये डेडिकेट कुछ इस तरीके से मिलता है कि ये वाले सॉफ्टवेयर को मान लीजिए मेमोरी चाहिए, ठीक है।
क्या चाहिए? मेमोरी। मेमोरी चाहिए। तो ये यहाँ से मेमोरी कटेगी। मान लीजिए इसको 200 एम बी मेमोरी चाहिए, तो 200 एम बी हम्म। मेमोरी इसको डायरेक्ट नहीं मिलेगी। क्या होगा? हम्म। यहाँ पर एक नेम स्पेस क्रिएट होगा, एक नेम हम्म। स्पेस, लाइक एक फोल्डर, ठीक है। हम्म। और 200 एम बी की मेमोरी पहले उस नेम स्पेस के अंदर जाएगी, हम्म। और उस नेम स्पेस से इसको ये मेमोरी मिलेगी। तो इसको क्या लगेगा? मेरी मेमोरी डेडिकेटेड है। और ऐसा सब हम्म। सारे सॉफ्टवेयर के साथ होने वाला है। इसको चाहिए, इसका अलग नेम स्पेस बनेगा, और यहाँ से मेमोरी हम्म। कट के उस नेम स्पेस पे जाएगी, और ये उस नेम स्पेस से मेमोरी लेगा। हम्म। तो अगर इस सॉफ्टवेयर को ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती भी है, तो यहाँ हम्म। से मेमोरी कट के यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी और इसे मिल जाएगी। करेक्ट। समझ आ गई? हाँ। तो अगर हम देखें तो हर एक एप्लीकेशन अपने आप में आइसोलेटेड हो गई। हर एक सॉफ्टवेयर क्या हो गया? अपने आप में हम्म। आइसोलेट इन्वायरमेंट पे रन हो रही है। हम्म। तो अब आप बेनिफिट देखिए क्या है। बेनिफिट तो ये है कि कॉम्प्लिकेशन आना ही नहीं है किसी करेक्ट। भी तरीके से। कॉम्प्लिकेशन किस वजह से आ रहा था? आइसोलेटेड नहीं थे, डेडिकेट नहीं था, ठीक है। डेडिकेट नहीं था, तभी तो हम वीएम्स डेडिकेशन के चक्कर में वीएम्स क्रिएट कर रहे थे। अब ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाती है कंटेनर के सिस्टम ऑन लेके आने से। और अगर हम देखें तो चारों के चारों सॉफ्टवेयर आपके एक ही ओएस के ऊपर रन हो रहे हैं डेडिकेट इन्वायरमेंट में। कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट यहाँ पर नहीं हो रही, कोई फाइटिंग नहीं हो रही है आपस में, सबको अपना डेडिकेट मिल रहा है, ठीक है। हम्म। तो अब आप देखें, ये जो दो वीएम आप लेके आ रहे थे, आपके पूरे के पूरे कॉस्ट इनके बच गए। बच गया। करेक्ट। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए कि एक एप्लीकेशन जो रन हो रही है, एक एप्लीकेशन रन होने के लिए 2 GB मेमोरी उसे मैक्सिमम चाहिए था, तो उसको 2 GB पूरी की पूरी मेमोरी मिल रही है। 4 एप्लीकेशन के लिए 8 GB मेमोरी, ठीक है। एक ओएस को रन होने के लिए 2 GB मेमोरी, टोटल 10 GB मेमोरी यूज़ हुई। अभी भी आपके पास 22 GB मेमोरी खाली है। करेक्ट। तो आप और भी अनदर ऐसी एप्लीकेशंस यहाँ पर लॉन्च कर डाल सकते हैं। सकते हैं। और भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो आप जो रिसोर्सेस रेंट पे ले रहे हो उसका पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कि मान लीजिए अगर 10 फैमिली है और 10 फैमिली को अपने घर बनाने हैं, ठीक है। तो यूएस के अंदर मान लीजिए हर एक फैमिली को 500 एकड़ का लैंड चाहिए, तो कितने लैंड चाहिए देखो। इंडिया यूएस में तो लैंड बहुत है, इंडिया में देखे तो कितने लैंड चाहिए? 500 एकड़ के। अगर एक ही 500 एकड़ का लैंड खरीदा जाए और उसमें 10 फ्लोर बना दिया जाए, तो लैंड जो है कम लैंड में सबका सेटलमेंट हो गया। तो राइट। राइट। कंटेनर के आने से वही हुआ कि रिसोर्सेस पूरी तरीके से यूटिलाइज हो गए। करेक्ट। तो अब आपको समझ आ गया कि जहां मैं आपसे बता रहा था कि भैया जहां पर 500 वीएम आप यूज़ कर रहे थे डेटा सेंटर के लिए, आज आपका 250 वीएम पे काम हो जाएगा। वो इसी वजह से हो रहा है, यही टेक्निकल रीज़न है। ओके। अब सवाल आता है कि आपने जो 250 यहाँ पर जो कंटेनर आपने लॉन्च कर दिया, अब कल को अगर ये कंटेनर इस अब जो ये जो आइसोलेटेड बाउंड्री है ना, इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में कंटेनर बोलते हैं। अगर हम लोग कंटेनर का मीनिंग निकालें गूगल में जाके तो पता है क्या निकल के आता है? बॉक्स। और हमारे इंडिया में थोड़ा सा और लेमन लैंग्वेज में इसको डब्बा बोलते हैं, राइट। है ना। इसी का या। स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या हो गया? कंटेनर। आप बॉक्स बोलो, कंटेनर बोलो, डब्बा बोलो, बात एक ही है। तो राइट। आपका सॉफ्टवेयर एक बॉक्स के अंदर चला गया, आइसोलेट हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आईटी लैंग्वेज में? कंटेनर। अब क्यूबरनेटिस की जरूरत क्यों पड़ी? कल को मान लीजिए ये जो बॉक्स है वो किसी रीजन से डाउन हो जाए, क्या हो जाए? डाउन हो जाएगा। एप्लीकेशन है तो डाउन तो होना ही है, हमेशा थोड़ी चलता है। एप्लीकेशन है किसी भी रीजन से डाउन हो गया, तो अगर ये डाउन होता है तो ये इसकी हीलिंग हो सकती है ऑटोमेटिक।
तो इसकी और ऑटोमेटिक हीलिंग चाहिए। हम्म। हीलिंग मतलब ये डाउन हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि अपने आप क्रिएट हो जाए। करेक्ट। तो फिर आपको क्यूबरनेटिस की ज़रूरत पड़ती है। हम्म। फिर आपको पड़ती है, आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक हील हो जाए तब आपको पड़ती है क्यूबरनेटिस की जरूरत। हम्म। और कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? चलिए मान लीजिए ये जो वीएम चल रहा है, ठीक है, इस वीएम के ऊपर ये कंटेनर चल रहा है, ये हम्म। कंटेनर डाउन हुआ, क्यूबरनेटिस ने क्या किया, दूसरा बना दिया, हील हो गया। अब मान हम्म। लीजिए ये वीएम ही पूरा डाउन हो गया, हम्म। तो क्यूबरनेटिस कहता है कि नहीं, हमारे पास दूसरी वीएम है बैकअप में, हम वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। हम्म। तो ये क्यूबरनेटिस फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगली चीज़, हम्म। इस कंटेनर पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है और आपके कस्टमर उस एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्यूबरनेटिस कहता है कि भैया ये तो एक कंटेनर है, ये तो एक हम्म। प्रोसेस है, ट्रैफिक हम्म। कैसे लाओगे यहाँ पर? क्यूबरनेटिस कहता है कि मेरे पास बहुत सारे ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए मैंने रिसोर्सेज डेवलप किए हैं, उन रिसोर्सेज के थ्रू आप अपनी ट्रैफिक यहाँ तक ला सकते हैं। करेक्ट। समझ आई? ऐसे बहुत हम्म। सारे रिसोर्सेज क्यूबरनेटिस के अंदर हैं। अब जैसे ट्रैफिक को बेटर तरीके से हैंडल करने के लिए आज के टाइम पर istio यूज़ होता है। क्या होता है? istio। एसटीओ। ठीक है, istio क्या करता है, मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ अभी, आप इस पे काम भी कर रही हैं। क्या होता है कि हम्म। ये जो कंटेनर है इसके अंदर मेरी मेन एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है। अब हम्म। मेरे कस्टमर डायरेक्ट इस कंटेनर को हिट नहीं करना चाहिए, तो istio मुझे ना एक प्रॉक्सी कंटेनर बना के दे देता है, हम्म। तो जिससे मेरे कस्टमर उस प्रॉक्सी कंटेनर को हिट करते हैं और प्रॉक्सी कंटेनर ट्रैफिक को आगे लेके जाएगा, कनेक्शन को हम्म। टर्मिनेट करेगा यहीं पे। राइट। ठीक है, ऐसा कुछ हम्म। फीचर्स और ट्रैफिक मैनेजमेंट की फीचर्स को प्रोवाइड करता है। समझ आ गई? यस। अब यहाँ पर तो क्यूबरनेटिस कहता है कि सबसे पहले आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपके कंटेनर की हाई अवेलेबिलिटी हो, आपके कंटेनर की ड्यूरेबिलिटी हो, मतलब मोटा मोटी आप ये बोल लें कि अगर आप क्यूबरनेटिस को बोलते हैं कि मेरे कंटेनर को मैनेज करिए, तो क्यूबरनेटिस कहता है कि पहले आपको मेरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। करेक्ट। क्यूबरनेटिस कहता है कि अगर आप अपने कंटेनर को मुझे दे रहे हैं हैंडल करने के लिए, तो आपको पहले मेरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। राइट। तो क्यूबरनेटिस की गाइडलाइंस क्या कहती है कि सबसे पहले आपको क्लस्टर सेटअप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लस्टर सेटअप। क्लस्टर सेटअप करना पड़ेगा। क्लस्टर सेटअप क्यों बोल रहा है करने के लिए? क्लस्टर हम लोग किसको कहते हैं, जहाँ पर आपकी एप्लीकेशन एक से ज़्यादा वीएम पर चलती है, उसको हम लोग हम्म। क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर आप अपने सॉफ्टवेयर को रन करने जा रहे हैं एक से ज़्यादा वीएम पे, उसको हम लोग क्लस्टर कहते हैं। और एक से ज़्यादा वीएम पर हम लोग इसलिए रन करते हैं जिससे कि हमारी एक वीएम अगर किसी रीजन से डाउन हो जाती है तो दूसरी वीएम पर हमारी वो एप्लीकेशन रन होती रहे। तो क्यूबरनेटिस सबसे पहले कहता है कि आपको पहले क्लस्टर कंसेप्ट लॉन्च करने पड़ेंगे। हम्म। और जब क्लस्टर कंसेप्ट हम लोग लॉन्च करते हैं तो क्यूबरनेटिस कहता है कि आपको यहाँ पर क्लस्टर के अंदर इतने सारे जो नोड हैं, उन नोड में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा नोड जो है वो सारे क्लस्टर को हैंडल करेगा। हम्म। तो उसको हम लोग मास्टर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर नोड। पास्ता। उसको कहते हैं हम लोग मास्टर नोड। तो क्यूबरनेटिस कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टर नोड सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, अब मास्टर नोड हम लोग उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस नोड के अंदर कुछ ऐसी सर्विसेज रन होती हैं जो पूरे क्लस्टर को हैंडल करती हैं। ठीक है, पूरे क्लस्टर हम्म। की कॉन्फ़िगरेशन को हैंडल करती हैं, जैसे कि कौन सा पॉड कब आया, कब गया। पॉड क्या होता है अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, कौन से कंटेनर अगर डाई होता है तो उसको कौन सी वीएम पे शिफ्ट करना है, कौन से कंटेनर पे ट्रैफिक कैसे मूव लेके आनी है, कैसे ट्रैफिक मैनेज करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन और सारी जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो किसी एक सर्विस के थ्रू कंट्रोल हो रहे होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कुबरनेटिस के अंदर एपीआई सर्विस हम्म। और डेटाबेस सर्विस, कंट्रोलर, हम्म। शेड्यूलर, हम्म। प्रॉक्सी। तो ये कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो पूरी क्लस्टर को मैनेज करती हैं।
तो ये जो सर्विसेज हैं जिस नोड में लोड कर दिया जाता है उस नोड को मास्टर नोड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ओके। मास्टर नोड कहते हैं। मास्टर ऑफ। हम्म। तो अगर आप कोर लेवल पे सेटअप कर रहे हो तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा नोड आपको मास्टर नोड रखना है। लेकिन अगर हम क्लाउड प्रोवाइडर की बात करें, जैसे ए केस की बात करते हैं, तो ए केस में क्या होता है कि जो मास्टर नोड होता है ये लोग अपने पास रखते हैं, ओके। हमें नहीं देते। हमें इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये लोग हमें गारंटी प्रोवाइड करते हैं। गारंटी किस चीज़ की प्रोवाइड करते हैं? कि भैया आपका जो मास्टर नोड है कभी डाउन नहीं होगा, हम उसे हैंडल कर रहे हम्म। हैं। क्या? हम्म। आपका मास्टर नोड कभी डाउन नहीं होगा, हम उसे हैंडल कर रहे हैं। तो मास्टर नोड हमें इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि मान लीजिए मास्टर नोड हमें दे दें और हम जाकर कुछ गड़बड़ करते हैं, कोई सर्विस इधर उधर करते हैं, तो उनकी जो गारंटी लेवल है वो ख़त्म हो जाएगी। हम्म। क्लियर? यस। तो ये मास्टर नोड हम कैसे फाइंड आउट करें क्यूबिनिटीज में, अगर एग्जिस्टिंग क्यूबिनिटीज है? एक केस में हाँ हाँ। इसमें हम लोग फाइंड नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें हम जैसे एक केस वाले को बता देते हैं कि भैया हमारा जो हमारा वर्कलोड ये है, ठीक है। हाँ और हाँ। हमारे वर्कलोड के हिसाब से वो मास्टर नोड बैकएंड में स्केल करते रहते हैं और बस वो आपसे चार्ज लेते हैं, ठीक है। हम्म। अभी आगे हम लोग करेंगे धीरे धीरे, इसकी जब लैब करने आएंगे तो सारा कुछ दिखेगा। ओके ओके। तो आज यहीं पे बाइंड अप करते हैं, ठीक है। श्योर। कोई श्योर। डाउट है आपको यहाँ पे तो आप पूछ सकती हो। नहीं, फिलहाल तो कोई डाउट कल नहीं से है हम लोग इसमें। प्रैक्टिकल के साइड मूव करेंगे। यस। तो और कल भी हम सेम टाइम पे। हाँ, सेम टाइम पे। और मैं हर डे की रिकॉर्डिंग आपको मेल पे फॉरवर्ड कर दूंगा। आप एक बार मेरे को अपनी यस। जीमेल आईडी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। हाँ, मैं आपको देती ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? हूँ। नहीं, फिलहाल तो कोई डाउट नहीं चलो ठीक है। ओके। है। ओके। थैंक यू। मोस्ट वेलकम।